मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और क्या नाम है इसका, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। Elevation in boiling point of one molar solution is called molar elevation constant और एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इट इज डिनोटेड बाय Kb, इट इज डिनोटेड बाय Kb। Kb इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा Tb अपॉन m, ये फॉर्मूला है। Kb इक्वल टू डेल्टा Tb अपॉन m। तो Kb क्या रहा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी का नाम दूसरा एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। डेल्टा Tb क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, किसके बराबर होता है, कोई बताएगा? तो TBS माइनस TB नॉट, कल लिखा था हमने फॉर्मूला। डेल्टा TB इक्वल टू होता है TBS माइनस TB नॉट। TBS क्या है, T टेम्परेचर है, B बॉइलिंग है, S सॉल्यूशन है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और नॉट जब भी आता है वो सॉल्वेंट है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट होगा। M क्या, M है मोलैलिटी। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ये डेल्टा टीबी के टर्म में, ओपन फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या होगा भाई, Kb बराबर क्या है, डेल्टा टीबी रहने से चलो कोई बात नहीं। नीचे कौन था, मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा बताओ, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूं तो क्या होगा, अपॉन WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। कहाँ पहुंच गया, ये बन गया इसका फॉर्मूला, है ना। इसका यूनिट क्या होगा, एक बार जरा यूनिट पे ध्यान दो। डेल्टा टीबी टेम्परेचर है, टेम्परेचर किस में रखते हैं, केल्विन में। नीचे मोलैलिटी है, मोलैलिटी का यूनिट मोल पर केजी, मोल पर, तो मोल पर केजी नीचे से ऊपर पहुंच गया, तो ये बन गया केल्विन किलोग्राम पर मोल। केल्विन का के कैपिटल है और किलोग्राम का के स्मॉल है, या इसको हम क्या लिख सकते थे, केल्विन मोलल इनवर्स, केल्विन मोलल इनवर्स। सही है, लिखो इसे। जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, उस वेपर प्रेशर को वापस उसी लेवल पे लाने के लिए एक्स्ट्रा हीट करना पड़ेगा। जितना एक्स्ट्रा हीट करेंगे वो बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ जाएगा। तो क्या रिलेशन रहा वेपर प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट से, रिलेशन बिटवीन मोलल एलिवेशन कांस्टेंट एंड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो क्या रिलेशन होता है इसका, Kb इक्वल टू R TB नॉट स्क्वायर MA अपॉन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इनटू 1000, ये रिलेशन है। Kb कौन है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। R क्या है, R क्या है, गैस कांस्टेंट। और TB नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। MA मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ए को हम सॉल्वेंट और बी को सॉल्यूट मानते हैं, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ चेंज इन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, चेंज इन
एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इसे किसके बराबर लेते हैं हम लोग? लेटेंट हीट के बराबर। जो लेटेंट हीट होती है वही अपनी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब बात आती है कि आर का यूनिट क्या लेना है। आर होता है 1.99। 1.99 को मैं लिख देता हूं 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, या आर बराबर होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, या आर बराबर होता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, या आर बराबर होता है 0.0831 बार डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, या आर बराबर होता है 8.314 पास्कल मीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, या आर बराबर होता है 8.314 इंटू 10⁻³ पास्कल डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। हाँ, अब यही समस्या आती है कि इतनी सारी आर की वैल्यू है, हमें कौन सी लेनी है। तो जो आपको प्रेशर का यूनिट गिवन है वो एटीएम में गिवन है तो ये वाली लो, प्रेशर बार में गिवन है आपको तो ये वाली लो। हाँ, एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो 1 2 3 तो याद कर दी होगी। ठीक है, अगर एनर्जी का टर्म कहीं भी आ रहा है और एमकेएस सिस्टम यूज कर रहे हो तो ये सीजीएफ में ही होगा। ठीक है, आमतौर पे इनकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़नी है। वैसे इसका अंतर मैं आपको बता दूं, यहाँ मीटर क्यूब है, यहाँ डेसीमीटर क्यूब है। 1 मीटर क्यूब 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब के बराबर। तो आपने मीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में बदल दिया है तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई आ गया। एक एटीएम में 1.01 बार होता है। एटीएम की वैल्यू कितनी है? 0.0821 आ रही है। और एक एटीएम किसके बराबर है? 1 एटीएम होता है 1.01 बार। तो थोड़ा सा ही तो अंतर है एक का। कितने का? 0 के बाद दूसरे नंबर पे 1 का अंतर है, तो 0 के बाद में तीसरे नंबर पे 1 का अंतर आ गया। यहाँ पे 2 1 था, यहाँ पे 3 1 हो गया बस। तो बहुत ज्यादा वेरिएशन है नहीं, एक याद हो जाता है तो दूसरे को हम आसानी से कर लेते हैं।